गुड मॉर्निंग डियर्स। चैप्टर 18 जो हम पढ़ रहे थे कल, संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया था धनराज पिल्ले, है ना। विनीता पांडे के द्वारा जो साक्षात्कार है, मतलब आमने सामने की बातचीत जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, यह लिया था किसने? विनीता पांडे ने, और धनराज पिल्ले के सामने। तो उस पार्ट का जो अंश है हमने पढ़ा था कि किस तरह जो है उन्होंने हॉकी का जो जीवन है वह तय किया है ना। हॉकी खिलाड़ी बनने से पहले का जो उनका जीवन का सफ़र था वह किस प्रकार से रहा, है ना। इतनी गरीब परिस्थिति होने के कारण भी जो एक उनके अंदर खेलने का जज्बा था, उन्होंने उसको कायम रखा और अपने दोनों भाइयों से प्रेरणा ग्रहण कर वह अंतिम समय तक जो है हॉकी खेलते रहे। अब इसको शब्दार्थ है जो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो शब्दार्थ देखिए पेज नंबर 132 पर। यहाँ पे लिखा है साक्षात्कार, आमने सामने की बातचीत। साक्षात्कार को हम बोलते हैं आमने सामने की बातचीत। कंठ साध्य, यहाँ पे कंठ साध्य लिखा है, ये कंठ नहीं है, ये कष्ट साध्य है। कष्ट साध्य मतलब होता है दुख भरा। फिर जुझारू, जुझारू मतलब संघर्षशील, है ना। संघर्षशील रहते हुए भी जो है एक अपना व्यक्तित्व कायम रखना, है ना, जुझारू। तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा, है ना, बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाना। असुरक्षित, सुरक्षा रहती तो पता ही है आपको। लाग लपेट यानी चापलूसी वाली बातें। भावुक, भावनाओं में बह जाना। भावुक यानी भावनाओं में बह जाना। फिर है अहमियत, अहमियत यानी जिसकी महत्ता होती है, महत्व होता है। गुर, गुण या कौशल। अपन बोलते हैं ना किसी को किसी भी चीज़ की खेलने के लिए गुर होना चाहिए, मतलब उसके कौशल। तरक्की, उन्नति। एम्प्लॉयर, नियोक्ता या नियुक्ति देने वाला। जैसे ऑफिस में जो कर्मचारी वर्ग होता है उसको हम एम्प्लॉयर भी बोलते हैं। फिर गाढ़ी, गाढ़ी मतलब कड़ी। सेलिब्रिटीज़, प्रसिद्ध या जो महत्वपूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त जो व्यक्ति होता है उसको सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं। अब हम जो है इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला यहाँ पर हम देखते हैं साक्षात्कार से, क्योंकि चैप्टर जो साक्षात्कार इसलिए ये जो इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल यहाँ पर आपको दिए हैं साक्षात्कार से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 जो क्वेश्चन है वो आपके फेयर कॉपी में डाउन करने के। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, उसका आपको क्या वर्णन करना है। तो पूरा हमने जो चैप्टर पढ़ा है, अब आप धनराज पिल्ले के बारे में पढ़ सकते हैं या आपके शब्दों में 4-5 सेंटेंस में आप लिख सकते हैं कि वह किस प्रकार के व्यक्ति थे। हम यहाँ देखते हैं कि धनराज जो थे वह दुबले पतले साधारण से व्यक्तित्व वाले, है ना, और साधारण से चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने छोटी बड़ी जो ज़रूरतें हैं वह घर की, है ना, अपने परिवार की, और उनको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उनको कड़ा संघर्ष जो है करना पड़ा। इससे वे तुनक मिजाज जो हो गए थे। वे अपनी माँ और भाभी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि माँ ने कठिन परिस्थितियों में भी जो है अपना साहस नहीं खोने की बात की, और कष्टों से आगे निकलकर, और जब कोई व्यक्ति जैसे ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उस ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी जो व्यक्ति में विनम्रता होती है ना, जैसे वो अभिमानी पूर्ण बातें नहीं करता, घमंडी नहीं होता, है ना। तो हमको जो उस प्रकार का व्यक्तित्व है उसको कायम रखने की माँ जो है सलाह देती है। और जब माँ के बाद उनकी जो भाभी है, उन्होंने भी माँ की जगह उनके ही समान जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं से अधिक अपने परिवार वालों और माँ की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचा। उनके पास जो कुछ भी है वे सब क्या है, हॉकी की ही देन है, क्योंकि हमने पढ़ा उनकी वो पारिवारिक जो स्थिति थी वो पहले से बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। हॉकी के द्वारा ही जो उनको रुपए पैसे या जो मिलता उसी में उनका गुजर बसर होता था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो धनराज पिल्ले ने बचपन में जो है उनका गरीबी में जीवन बीता, है ना। अब यहाँ पर हमको पूरा जीवन जो है उनका बताना है। उनके दोनों भाई भी हॉकी खेलते थे, है ना, इस कारण जो है उनका ध्यान भी किस में गया, हॉकी की तरफ गया। लेकिन फिर भी जब हॉकी स्टिक उनकी खरीदने की हैसियत नहीं थी तो उनके दोस्तों के साथ में ही वह हॉकी को खेलते थे, और जब भी दोस्तों का जो गेम है वो पूरा हो जाने के बाद फिर उनको हॉकी जो स्टिक है वो हाथ में लगती थी। अब जब उनके भाई का जब चयन भारतीय कैंप में हो जाता है ना, तो उनको कैंप तरफ से हॉकी स्टिक मिल जाती है। तब भाई की हॉकी स्टिक जो थी उनको सेकेंड हैंड वह मिलती है। बिल्कुल नई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके लिए नई थी, और उसी के द्वारा जो है उनकी प्रैक्टिस चालू हो गई। और धीरे धीरे फिर राष्ट्रीय हॉकी टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, है ना,
और जब उनकी उम्र 16 साल की थी। फिर नेशनल पहले जूनियर में हुआ, उसके बाद नेशनल लेवल पर उनका सिलेक्शन हुआ, मुंबई के लिए वो गए और एशिया कप के लिए फिर उससे सिलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है उनका सफ़र जो है वो आगे बढ़ता ही गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, तो धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है। जैसे अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया था कि धनराज की जो ये बात है उसको कहने का क्या मतलब है। धनराज की जो माता जी ने बोला कि प्रसिद्धि मिलने पर हमें अपनी अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, है ना। हमें अपनी प्रसिद्धि के घमंड में बड़ों का आदर करना, है ना, या छोटों को भी सम्मान देना, एक दूसरे को अच्छे से बातें करना, है ना, ये सब हमको नहीं भूलना चाहिए। उनकी माँ की भी यही सीख थी कि सफलता पाकर जो है वो आदमी घमंडी हो जाता है ना। तो हमको ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के विनम्र रहने से ही उसकी प्रसिद्धि और मान सम्मान भी बना रहता है और उसके चिरकाल तक रहते हैं, मतलब जब तक वह जीता है और जब तक इस दुनिया में उस व्यक्ति का और जिससे वो जुड़ा हुआ है उसका नाम रहता है, तब तक भी उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए साक्षात्कार से आगे इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो जो 2 क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं और आपको लगाना ही है। 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों, पता लगाइए। तो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वे अपने कौशल के बल पर विपक्षी टीम को छकाते हुए गेंद छीन लेते थे और देखते ही देखते जो है वो गोल कर देते थे, है ना। ऐसा वह उनमें खेलने का जो था वो हुनर इस प्रकार का था। विपक्षी जो गोलकीपर वो अवाक रह जाता, मतलब देखते ही रह जाता था कि कब वो है अपनी पाली में जो है बॉल को ले आते थे। उनकी स्टिक से इतने गोल होते थे कि उनकी स्टिक की जांच तक करवाई। बताओ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्टिक की उनकी जांच भी हुई कि ऐसा क्या है उनकी स्टिक में, है ना, कुछ किया हुआ तो नहीं है जिससे गोल जो है वह आराम से ऐसा होता है। उनका खेल कौशल, निपुणता, चपलता और विशेषज्ञता के अलावा गोलों की संख्या के कारण ही उन्हें हॉकी का जो है जादूगर कहा जाता है। तो आप इसको हाईलाइट भी कर लेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो हॉकी भारत में खेले जाने वाला एक प्राचीन खेल है, बहुत समय से हॉकी खेला जा रहा है हमारे भारत देश में। यह खेल भारतीयों में अत्यंत लोकप्रिय है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। इसे खेलने से अधिक धन एवं साधन की जरूरत नहीं होती है इसे खेलने के लिए। यह राजाओं के काल में भी पसंद किया जाता था, इस कारण इसे हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट है, आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को सुनें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। तो साक्षात्कार तो हम नहीं ले पाएंगे, है ना, और कैसे लेंगे, तो हम उस खिलाड़ी के बारे में, है ना, कोई सा भी जो बहुत सारे नेशनल लेवल पर गेम्स होते हैं, टीवी पर भी जो स्पोर्ट्स चैनल होता है, कई लोग बहुत शौकीन भी होते हैं सब चीज़ को, लेकिन क्रिकेट के अलावा सभी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्रिकेट में होता है और क्रिकेट का जो क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम एथलेटिक्स वगैरह जो गेम इसमें खेलते हैं, तो जैसे शतरंज है ना, चेस वगैरह और बाकी टेबल टेनिस है, तो हमारे देश के जो खिलाड़ी है उनकी हमको जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, अनुमान और कल्पना, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आता है। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव पर बड़ों की बातचीत से लिखो। तो ये यहाँ पे लिखा है कि हाँ, मैं धनराज की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि जो शोहरत होती है, यदि इज्जत मिलती तो पैसा भी हमको मिलता है। इसके अनेक उदाहरण, जैसे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पास शोहरत इतनी थी कि देश विदेश में उनका नाम था, है ना, लोग बहुत उनका आदर करते थे, पहचानते थे। पर इन लोगों का सिर्फ सारा जीवन है विपन्नता। देखिए यहाँ पर एक हमको शब्द मिल रहा है, मतलब गरीबी, वे अपनी गरीबी से जो है ऊपर नहीं उठ पाए, विपन्नता। और दूसरा इसका विलोम होता है संपन्नता। संपन्न यानी जो व्यक्ति क्या है, सुख सुविधाओं से संपन्न है, और विपन्न यानी जो गरीब अवस्था में। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? क्या आप आपके आसपास के लोगों से गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं? माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो सभी के अपने अपने इस पर जो होते हैं ना, लेकिन यदि हम गलत हैं और हम माफ़ी मांग रहे हैं तो सबसे बड़ा जो हमारा ये अच्छा गुण माना जाता है ना, अपनी गलती को जो है एक्सेप्ट करना। इससे दूसरे सामने वाले के मन में भी कोई प्रश्न नहीं रहता, न हमें अपने आप में शर्म महसूस होती है।
अब हम देखते हैं भाषा की बात। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के बारीक अंतर है। इन अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे प्रेरणा, प्रेरक, हमको क्या करना है, इनके जो सेंटेंस हैं आप आपकी बुक से इसको रीडिंग कीजिए। जैसे प्रेरणा, सुमन ने मुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्रेरक, गांधी जी के लेखों में बहुत सी प्रेरक बातें होती थी, है ना, या संतों के जो प्रेरक संतों के वचन जो होते हैं वो प्रेरक होते हैं, प्रेरणा देने वाले होते हैं। हम इसी प्रकार से आप सारे जो सेंटेंस हैं आप बुक से पढ़ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लिए। तुनक मिजाज शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है, तो क्षणिक, तनिक और तुनक एक ही शब्द के भिन्न रूप होते हैं। इस प्रकार शब्द जो रूपांतरण है दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, इस प्रकार से। तो शब्दकोश की सहायता लेकर क्या बोला गया है कि एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। मतलब कुल मिला के जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्द यहाँ पर निकल के आते हैं, है ना। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दिया है भाषा की बात में, लास्ट क्वेश्चन, कि हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और शब्दावली होती है। तो आपके यदि किसी खेल में रुचि हो तो उससे जो कुछ संबंधित शब्द है अलग अलग करना है। मतलब कुल मिला के हमको इसकी जानकारी होना चाहिए कि यदि हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, काय की आवश्यकता होती है, वो बॉल किस प्रकार की बनी होती है, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं ना, तो उसके लिए कैसा ग्राउंड होना चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आदि ये सब बातें। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो जो मंडे को रहेगा उसमें हम भाषा की बात के जो आगे इसी पार्ट में अभ्यास प्रश्न जो दिए हैं वो हम पढ़ेंगे।